वेलकम टू उदय ज्ञान इन्फोटेक में आप लोगों का दोबारा स्वागत है। आज हम एक इंटर क्लास में उपसंयोगी यौगिक का एक क्वेश्चन आता है जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो लगभग हर साल पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर मैं कराऊंगा तो आप इसमें बहुत से ऐसे रीजन है जिसका आप उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन एक अनचुंबकी तथा रंगीन संकर आयन है। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि इसकी जो प्रकृति है संकर यौगिक की या उपसंयोगी यौगिक का एक पार्ट होता है संकर यौगिक। तो संकर यौगिक से संकर आयन बनते हैं जब उसको धातु से अलग किया जाता है। तो उसमें ये गुण बताना है कि वो अनचुंबकी था रंगीन है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जब इसका आंसर लिखते हैं तो उसके 3, 4, 5, 6 स्टेप हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। और कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनके कारण आप कई चीजें इसमें बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बताने के लिए। आपको सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर आपको ये चीज दिया है तो इसका हमें पता होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं Fe6-3 ये चीज लिखा है आपका। इसको कहते हैं हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन। सबसे पहले हम स्टेप नंबर भी बता रहे हैं। चरण नंबर 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम Fe की आश्रय संख्या निकालते हैं। तो Fe की आश्रय संख्या निकालेंगे तो उसका एक ही फंडा है निकालने का कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर ये आपका, इसको x मान लीजिए। Cn-1 हो तो 6 टाइम -1 होगा। अब ऊपर पावर के है तो उसके चार्ज के बराबर होती है और x का मान निकालेंगे तो +3 आएगा, यानी कि आयरन की आश्रय संख्या आपकी +3 होगा पहली बात। उसके बाद जब आयरन की आश्रय संख्या निकल जाए तो चरण नंबर 2 की बात देखिएगा। चरण नंबर 2 में क्या करते हैं कि हम पहले आयरन का परमाणु का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हुंड के नियम से। तो उसमें सबसे पहले कि आयरन का जो परमाणु क्रमांक 26 होता है तो हम लिखेंगे Fe परमाणु, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हुंड के नियम से। ये 3d होता है, 1 2 3 4। फिर यस होता है जिसे 4s करते हैं और फिर उसके बाद आपका 4p होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरता है, उसके बाद हुंड के नियम से एक इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप हो जाएगा डी के अंदर, फिर उसके बाद घूम जाएगा। तो ये 20 हो गया, 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26 इलेक्ट्रॉन इतने फिलअप कर दिए। उसके बाद चरण नंबर 3, अब हम इसकी अक्षर संख्या के हिसाब से Fe+3 आयन का ऑक्सीकरण संख्या +3 के हिसाब से 3 इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसका सेम टू सेम ऐसे ही बनाइएगा। 1 2 3 4। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम एस का सबसे न्यूनतम कक्षा जो होती है पहले इलेक्ट्रॉन हम उसका निकालते हैं। उसके बाद हम हमारा
उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाद में भरा है, सबसे बाद में ये एंटी क्लॉक जो भरा था उसको हटाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हो जाएंगे और ये खाली हो जाएगा। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है आपका। ये नंबर 3 हुआ। उसके बाद चरण नंबर 4। चरण नंबर 4 में हम क्या करते हैं, जब हमारा लिगेंड, इसको कहते हैं केंद्रीय परमाणु, Fe को केंद्रीय परमाणु कहते हैं। जब हमारा लिगेंड साइनो जो लिगेंड है वो अगर प्रबल है तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे Cn एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड के कारण Fe+3 आयन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हुन के नियम से, इस थोड़ा डिस्टेंस कम चल रहा है, तो हमने बताया कि Cn एक प्रबल लिगेंड के कारण Fe+3 आयन का क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रीअरेंजमेंट होते हैं और ये आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगेंगे और एक में बाइंड होने लगेंगे और इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारा फिलअप हो जाएगा। जब ये हो गया तो आपका चरण नंबर 4, चरण नंबर 5 क्या क्या आता है। चरण नंबर 5 में हमें क्या करते हैं कि संकरण क्रिएट करते हैं कि हमारा जो लिगेंड है, लिगेंड कितने 6 है, 6 लिगेंड किस किस कक्षक को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। तो लिखेंगे संकरण DsP3 संकरण कक्षक का निर्माण। तो हमारा सेम टू सेम यही प्रोसीजर होगा। इलेक्ट्रॉन ये ऐसे भरेंगे, ये ऐसे भरेंगे, ये ऐसे रहेंगे। इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक ये होगा D2sP3, 2 D के एक यस का और 3 आपका बन जाएगा P का। ये आपस में मिलकर ये संकरण कक्षक का निर्माण करेंगे। और लास्ट स्टेज है चरण 6 का। अब क्या करेंगे, जब संकरण कक्षक निर्माण कर लेंगे तो लिखेंगे D2sP3 संकरण कक्षक का लिगेंड Cn, लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का भरना, इलेक्ट्रॉन का भरना अब करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 और उसके बाद हमारा 1 2 3 4 5। तो ये हमारा यहां से हो जाएगा D2sP3 यहां से यहां तक। और ये हमारा 1 2 3 4, ये तो ऐसे रहेंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे भर जाएंगे। अब इससे क्या फायदा होगा
कि इससे पता चल गया कि हमारा संकर कौन सा है। तो इसमें दो कुछ चीजें जो है क्लियर होकर देखिएगा कि हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये ब्लैंक खाली एक रह गया यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो पहली चीज हमें एक चीज पता चली, निष्कर्ष में देखा जा तो पहला पॉइंट ये पे चला कि इसमें संकरण d²sp3 है पहली चीज। दूसरा चीज कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इससे क्या होगा, यह अनुचुंबकी होगा, अनुचुंबकीय होगा। अगला पॉइंट रंगीन होगा और चुंबकीय आघूर्ण इसका चुंबकीय आघूर्ण बराबर √n+2, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको टाउ से दिखाते हैं तो √1+2 अर्थात √3 अर्थात 1.732, ये आपका टाउ का मान हो जाएगा। और लास्ट चीज ये बता सकते हैं कि ये अष्टफलकी होगा, अष्टफलकी होगा। और इसमें एक संरचना इसकी बता सकते हैं, संरचना ये आपका 7 पॉइंट है, संरचना इसकी बना सकते हैं हम। पहले Fe को केंद्रीय परमाणु के बीचों बीच में रखेंगे, उसके बाद Cn और इसको ऐसे घेर करके -3, ये इसकी संरचना बना दिए। आपको देखा जाए तो बेसिकली ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से संरचना इसकी है। तो ये संरचना आपकी अष्टफलकी हो गया। कहने का मतलब ये हुआ आपका कि इतने सवाल में आपको बेसिकली क्या करना है कि इसे सिद्ध करना कि हेक्साफेरेट आयन एक अनुचुंबकीय तथा रंगीन होगा। इसके करस्पॉन्डिंग मैंने इसको आपको 7 चीजें बताई कि इससे आप संकरण निकाल सकते हैं, ये इसके ये चेक कर सकते हैं कि ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्मित है कि अयुग्मित है। तो मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। अनुचुंबकीय होगा क्योंकि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, रंगीन होगा क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला था τ=n+n+2 होता है। n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की यहाँ संख्या है और यहाँ पर n की वैल्यू मैंने बताया कि 1 है, तो 1+1+2 यानी कि √3 होगा और 1.732 m, और इसको Bm से चेक करते हैं, इसका मात्रक होता है। और ये बता सकते हैं कि छठा पॉइंट, ये अष्टफलकी होगी, और अष्टफलकी होगी तो इसकी संरचना आपका इस टाइप से होगा, बीच में केंद्र में दीजिएगा और 6 आपका जो इलेक्ट्रॉन दाता लिगेंड Cn है उसको आपको 4 आपके साइड लगा दीजिए, एक ऊपर एक नीचे लगा दीजिए और ऊपर -3 लगा दीजिए। तो ये आपका हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन का
पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप किसी का आएगा, बस आपको जानना जरूरी है कि लिगेंड आपका प्रबल है कि दुर्बल है। अगर प्रबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का पुनः आपका व्युत्क्रमण होगा और व्युत्क्रमण इसका होगा। फिर उसके बाद संकरण कक्षक का निर्माण होगा। उसके बाद संकरण कक्षक में CN लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का भरना होगा, जो ये भर के मैंने दिखाया कैसे भरा है, अच्छा दो इलेक्ट्रॉन। और उसके द्वारा इतने पॉइंट के बाद मुझे पता चला कि इसमें 6 निष्कर्ष निकलेंगे। पहला निष्कर्ष ये निकला कि इसके अंदर जो संकरण है आपका D2sp3 है। दूसरा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक रखता है, जिनके कारण ये अनुचुंबकीय होगा। दूसरा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसलिए रंगहीन होगा। और अगर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ न कुछ आपका देखिएगा। N1 है तो यह 1.732 bm आया है। और ये 6 कक्षक को भरता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप बॉटम सब रखता है। तो इसमें अष्टफलकी संरचना होती है और अष्टफलकी संरचना को मैंने बनाकर आपको दिखा दिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उतारना है तो इसको उतार सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा और इसको एक बार लगा लीजिए। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये सरली इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पहले से हैं तो लाइक का कमेंट जरूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपका अगले दिन आएगा। इसके लिए धन्यवाद।